मिडल एशिया में बढ़ती हुई अशांति और वर्चस्व की लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसराइल और हमास के बीच के संघर्ष में बिना वजह मारी हुई छलांग हिजबुल्लाह को महंगी पड़ रही है। हिजबुल्लाह ये संगठन लेबनान से ऑपरेट करता है और लेबनान में मैसेजेस के लिए यूज किए जाने वाले सैकड़ों पेजेस में एक ही वक्त एक्सप्लोजन हुए हैं। इन एक्सप्लोजन्स की सीरीज में 9 लोगों की मौत हो गई है और 2750 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 200 लोगों की हालत चिंताजनक है, ऐसा अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है। इंजर्ड लोगों में से ज़्यादातर हिजबुल्लाह के मेंबर्स हैं। ये खास बात है। अब इन एक्सप्लोजन्स के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और ये पेजर्स ताइवान में बनाए गए थे, जिन्हें इसराइल से कंट्रोल किया जा रहा था, ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है। आखिर ये घटना कैसे हुई, इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसराइल पर शक क्यों जाता है, इस पे भी हम रोशनी डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं विशाल और ग्लोबल बोल पर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। इस अटैक में सबसे चिंताजनक बात यह है, इसमें ईरान के लेबनान के एम्बेसडर भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें अपनी एक आंख गंवा देनी पड़ी है। उनके सुरक्षा रक्षक के दिए गए बयान के मुताबिक एक्सप्लोजन होने से पहले एम्बेसडर का पेजर काफ़ी देर तक बजता रहा और जब उन्होंने ये देखने के लिए पेजर को हाथ में उठाया कि कौन सा मैसेज आया है, तभी ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें उनकी एक आंख खराब हो गई। आपको लग सकता है पेजर में ब्लास्ट कैसे हो सकता है। हमारे देश में पेजर का यूज खत्म हो चुका है, लेकिन लेबनान जैसे अस्थिर और गरीब देशों में अब भी पेजर यूज किए जाते हैं। पेजर मोबाइल फोन्स के मुकाबले आउटडेटेड होने के बावजूद आतंकवादी संगठन के लिए फायदेमंद है। देखिए, मोबाइल फोन्स को ट्रेस करना आसान है, उनका लोकेशन समझना भी मुश्किल नहीं है। ऊपर से मोबाइल को हैक भी किया जा सकता है, लेकिन पेजेस को हैक करना इतना आसान भी नहीं है और उनसे कम्युनिकेट करना भी सिंपल है। और क्योंकि पेजर्स का अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ट्रेस होने की संभावनाएं कम हो जाती है और इसी वजह से आतंकवादी संगठन आपस में मैसेजेस करने के लिए पेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेबनान में लगभग 1000 से ज़्यादा पेजर्स एक साथ एक्सप्लोड हुए हैं। करीब 1 घंटे तक ये एक्सप्लोजन्स चलते रहे। जिन लोगों के पास पेजर थे, उनके जेब में ये पेजर्स फट गए। बाजार, सड़कें, जहाँ जहाँ ये पेजर्स थे, वहाँ धमाके हुए। लेबनान की राजधानी बैरूत और इजराइल लेबनान बॉर्डर के शहरों में ये एक्सप्लोजन्स हुए हैं और इसी बॉर्डर रीजन में हिजबुल्लाह का प्रभाव ज़्यादा है। अल जजीरा के मुताबिक एक्सप्लोजन्स के 24 घंटे पहले ही इजराइल की कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि गाजा स्ट्रिप में उनके जो अटैक्स हो रहे हैं, उनकी दिशा और ज़्यादा भयंकर बनाई जाए। हिजबुल्लाह पर जो अटैक हुआ, उसका टाइम भी इसी वक्त का है। ईरान से फंडिंग लेने वाले संगठन को सबक सिखाने के लिए इजराइल ने पहले ही वार्निंग दी थी और अब ये उन्होंने हकीकत में अंजाम दिया है। हिजबुल्लाह के आतंकवादी पेजेस का इस्तेमाल आपस में कम्युनिकेशन के लिए कर रहे थे। ये इजराइल के मोसाद ने ट्रैक किया था। मोसाद सैटेलाइट की मदद से मिडल ईस्ट के देशों में हो रही घटनाओं पर नजर रखती है। हिजबुल्लाह के आतंकवादी जो पेजर्स इस्तेमाल कर रहे थे, वो पेजर्स ताइवान की गोल्ड अपोलो लिमिटेड कंपनी ने बनाए थे और इन पेजर्स का ब्लास्ट होना ये दर्शाता है कि इजराइल ने इस कंपनी को अपने हाथ में ले लिया था। हिजबुल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया है कि इजराइल ने मोसाद के जरिए इन पेजर्स में ब्लास्ट कराया। ये गोल्ड अपोलो कंपनी ताइवान में पेजर्स मैन्युफैक्चर करती है और उन्होंने कहा है कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। ये कंपनी कहती है कि उन्होंने अपना ट्रेडमार्क डिज़ाइन पहले ही एक यूरोपियन कंपनी को दिया था। इस अटैक में हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये उन्होंने सफाई दी है। ये यूरोपियन कंपनी BSC है, जिसे उन्होंने ये ट्रेडमार्क दिया था और अब जो अटैक्स में पेजर्स यूज़ किए गए हैं, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ताइवान की कंपनी ने कहा है, हम बड़ी कंपनी है लेकिन रिलायबल है। ये पेजर अटैक कैसे हुआ, इस पर अभी काम चल रहा है। मोसाद ने इसमें कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है या नहीं, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। हिजबुल्लाह ने तो सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया है कि इजराइल ने यह अटैक किया है। हिजबुल्लाह ने कुछ महीने पहले ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी से 5000 पेजर्स खरीदे थे, लेकिन इन पेजर्स को मोसाद ने मॉडिफाई किया, ऐसा उनका इल्ज़ाम है। उन्होंने कह दिया कि मोसाद ने इन पेजर्स में रिमोट ट्रिगर सिस्टम फिट किया, जिसके ज़रिए उन्होंने ये धमाके कराए। ये पेजर डिवाइसेस ऐसे प्रोग्राम किए गए थे कि अगर एक टाइम के बाद लगातार बीप होता रहे तो पेजर खुद ही फट जाएगा। ब्लास्ट से पहले इन पेजर्स पर एक मैसेज आया था और बीप लगातार होता रहा 8-10 बार और फिर ये सब पेजर्स फट गए। पेजर्स में PETN नाम का एक्सप्लोजिव रखा गया था और उन्होंने पेजर्स को हैक करके उनके टेम्परेचर को बढ़ाया और फिर इन पेजर्स में लगे लिथियम बैटरीज को एक्सप्लोड कराया। लिथियम बैटरीज के धमाके का ये पहला मामला है। लेबनान के PM ने भी इस अटैक के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया है और इस पूरे रीजन में एक बड़ी लड़ाई होने का खतरा है। 2006 के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच का जो संघर्ष था, वो एक बार फिर से भड़क सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने हमास के संघर्ष में इजराइल के खिलाफ कूद पड़ने की गलती कर दी है।
लेबनान के लिए ये मामला काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिजबुल्लाह के 13 मेंबर्स 128 मेंबर्स वाली लेबनान की पार्लियामेंट के सदस्य हैं और सरकार में भी उनका रोल है। आने वाले समय में इजराइल और लेबनान के बीच एक बड़ा संघर्ष हो सकता है जो मिडल ईस्ट में और ज़्यादा अशांति को बढ़ा सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।